हेलो बच्चों, क्या हाल है। देखो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टाउटोमेरिज्म पढ़ना कैसे है ये डिस्कस करेंगे। टाउटोमेरिज्म पढ़ना कैसे है ये डिस्कस करके क्या फायदा है। भाई पहले तो ये जानो कि टाउटोमेरिज्म का क्या फायदा है। तो टाउटोमेरिज्म एक ऐसा अल्टीमेट टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो आइसोमेरिज्म में, बट ना ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ देगा। एक तरह से मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको ना आगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो सेक्शन है ऑर्गेनिक का, उसको समझने में बड़ा हेल्प करता है। आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करता है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस तरह से बेस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। और पूरी ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले मैकेनिज्म अगर कुछ समझना चाहिए तो वो यही समझना चाहिए कि बेस किस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके बाद रेजोनेंस कैसे होगा। आप देखोगे टाउटोमेरिज्म में ना जो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो आने चाहिए टाउटोमेरिज्म सीखने के लिए, उसमें यही लिखा हुआ है, एसिडिटी बेस एसिडिटी का कॉन्सेप्ट और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। भाई ये दोनों चीजें जो आपने जीओसी से सीखी है वो आनी चाहिए, वो रिवाइज कर दो, ठीक है। बड़े बढ़िया तरीके से हमने जीओसी को टाइम दिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था 11th में। तो आप क्या करो, आप 45 मिनट्स टू 1 आवर आप दो, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से बैठ करके एसिडिटी बेसिडिटी का रिवीजन करो तोड़फोड़ करके, और ये देखो कि कहां पर एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे एसिडिटी ज्यादा है, कहां पे एसिडिटी कम है, पीके वैल्यूज क्या बताए थे, वही सब बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हुई भी हैं। तो टाउटोमेरिज्म पहले तो पढ़ना इसलिए क्योंकि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ऑर्गेनिक का यानी कि एक तरह का बेस हो गया ये, ठीक है। और आप अगर इसको समझते हो तो और भी टॉपिक्स आपके अच्छे हैं, यानी कि देखो 2 टॉपिक पहले के आपके अच्छे होंगे तब तो ये टॉपिक अच्छा होगा, यानी प्रीवियस का भी आपको अच्छा रिवीजन करवाएगा, प्रीवियस वाले टॉपिक भी अच्छे होने चाहिए। तो एक तरह से ना ये टाउटोमेरिज्म ऐसा सेक्शन जो पूरे जीओसी को उठा के रिएक्शन मैकेनिज्म से कनेक्ट करता है। टाउटोमेरिज्म इसलिए सीखना जरूरी है। अब टाउटोमेरिज्म पढ़े कैसे, वो बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो क्या है, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले टाउटोमेरिज्म पढ़ना कैसे है उसमें मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, स्पेशली कौन सा हाइड्रोजन कितना ज्यादा एसिडिक है ये पढ़ लो, ये अच्छे से रिवाइज कर लो जीओसी से कि पीके वैल्यू पीके बी वैल्यूज क्या थी, कौन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक था कौन कम था। जैसे हमने पढ़ा था भाई कि अगर एसिड्स होते हैं तो उनका पीके वैल्यू लेस देन 5 होता है, फिर हम एसिड के बाद एरोमेटिक अल्कोहल पे जाते हैं जिनका पीके वैल्यू वेरी करता है, और फिनॉल का देखा था पीके अराउंड 10 होता है, फिर 10 से ऊपर भी होते हैं तो वो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं जिनका के अप टू 20 पीके जा सकता है। फिर हमने कीटोन्स के देखे थे, हमने एसिटाइलिन्स के देखे थे, अल्काइन के देखे थे, अल्कीन के बड़े कम थे, है ना, 35-40 के रेंज में चले जाते हैं, अल्केन के और भी कम थे। तो ये जो बेसिक नॉलेज हमने जो वहां पर ली थी ना, वो सब देख लो, क्योंकि ना एसिडिटी पे बहुत फंसाएंगे। ये गेम ही है कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस भी, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता था आप याद करो, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी। क्या कि अगर चार्ज है तो चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे मूव करता है, चार्ज और पाई बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। ये सब जो अच्छी बेसिक बातें थी ना उनको रिवाइज कर लो यार, ये रेजोनेंस वाला टॉपिक आना चाहिए। या ना टाउटोमेरिज्म में बड़ी मुसीबत है कि आपको कॉपी पेन पे काम करना पड़ेगा। नॉर्मली ऑर्गेनिक में हम क्या देखते हैं कि देख देख करके आंसर देने लगते हैं ना, अभी वैसा टाइम आने वाला है कि कॉपी पेन का यूज करना पड़ेगा ऑर्गेनिक में, है ना। वो तो आइसोमेरिज्म में भी करना पड़ेगा भी, आप स्टीरियो करोगे तो, ठीक है। तो बेस पहचान तो ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है रिवाइज कराने के लिए कि भाई बेस पहचान तो याद है, OH माइनस सबसे ज्यादा यूज होने वाला बेस। हाइड्रोजन का आइसोटोप हटा के ड्यूटेरियम लगा दो, यहाँ टाउटोमेरिज्म में बड़ा डिस्कस किया जाता है DO माइनस को, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम वो लगाया हुआ है। तो हाँ जी, यही मेनली हमारा बेस है। अब OH माइनस कैसे किसी एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है ये डिस्कस करना है, तो मैंने एसीटोन उठाया हुआ है, ठीक है। और एसीटोन की एसिडिटी काफी कम होती है, आप ही बताओगे कितनी कम होती है, चलो आप ही बताओ, मैं देखता हूं आपको कितना याद आ रहा है, एक बार रिकॉल करो तो, ठीक है। एसिडिटी नहीं याद है, याद आना चाहिए। अच्छा, अल्कोहल से कम होगा या ज्यादा होगा, अल्कोहल से कम होगा ना, क्योंकि देखो अल्कोहल में ना O के साथ H होता है, O के साथ जो H होता है वो बड़ा एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। यहाँ तो कार्बन के साथ H है,
तो एसिडिटी कम हो जाएगी ना, डिस्कस किया हुआ ना हमने। ऐसे भी अभी आप सोचो, चलो ये बात नहीं याद आ रही थी तो अभी भी आप रिकॉल कर सकते हो। O के साथ H, कार्बन के साथ H, O के साथ H, कार्बन के साथ H, O के साथ H वाला अगर H हटा दोगे O पे माइनस आएगा, C के साथ वाला H हटा दोगे C पे माइनस आएगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? O माइनस, इसीलिए O के साथ H वाला ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये अल्कोहल से भी कम एसिडिक होगा। अल्कोहल का खुद ही हम रेंज जान रहे हैं कि भाई बड़ा कम होता है, 15 से 20 वाला रेंज होता है पीके का, तो और भी कम हो जाएगा या उसी रेंज में तो कम से कम आएगा। तो पीके वैल्यू कम होती है इसकी और ये बड़ा कम एसिडिक है। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेचारे, वो भी उनकी भी औकात ज्यादा नहीं होती, हम उनको भी वीक एसिड बोलने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पीके वैल्यू निगेटिव वगैरह तो आएगी। भाई स्क्वायरिक एसिड, पिक्रिक एसिड देखा है ना, कितनी कम पीके वैल्यूज होती है उनकी, 2 के अराउंड 0.38 वाली वैल्यूज तो याद ही होगी पिक्रिक एसिड वगैरह की। तो भाई पीके वैल्यू काफी कम होती है ना, और जब जाने लगती है इस तरह के रेंज में 2, 1, 0, -1 तब -2 तब आप बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली कम, ऐसे कम एसिड्स हैं ऑर्गेनिक के जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोस्टली वीक के कैटेगरी में आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी वीक के कैटेगरी में, तो एसीटोन की औकात तो बहुत कम होगी। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आसानी से हटेगा नहीं। अच्छा, जो प्रोसेस आसानी से होता नहीं है वो प्रोसेस फॉरवर्ड जाने के साथ साथ बैकवर्ड जाने की भी टेंडेंसी रखता है। सोचो ना, आप बोल रहे हो कि प्रोसेस कमजोर है, एसिड कमजोर है, मतलब उसका हाइड्रोजन हटाना आसान नहीं है, आपने हटा लिया तो वापस फिर आ जाना चाहेगा वो। ये कमजोर होने का मतलब क्या हुआ? हटाना आसान नहीं है। हटाना आसान नहीं, इसका दूसरा मीनिंग है रिवर्सिबल। हटाना आसान नहीं है तो जुड़ना, हटाना आसान नहीं है तो फिर क्या आसान होगा? जुड़ना। तो आप हटा भी लोगे तो जुड़ेगा आसानी से। इसका मतलब है कि अगर आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ले भी जाओगे तब भी वो बैकवर्ड आना चाहेगा, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रहेगा, मतलब रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, जो पहले एरो मारा हुआ था, मैंने एरो पहले ऐसे मारा हुआ था ताकि जब आपसे डिस्कस करूंगा तो ये बात याद दिला गई कि कमजोर एसिड है काफी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड नहीं दिखा सकते। क्या दिखाएंगे? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने एरो मारा रिवर्सिबल वाला कि रिवर्सिबली आप यहां से एसिडिक हाइड्रोजन हटाएंगे। और एसिडिक हाइड्रोजन कहां से हटेगा भाई? ऑब्वियसली सिर्फ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वही एसिडिक हो सकता है। अच्छा, वो एसिडिक होगा भी क्यों? कमजोर एसिड है बट स्टिल कुछ एसिडिक है। तो आखिर क्यों है? क्योंकि ना अगर आपने OH माइनस से यहाँ का हाइड्रोजन हटवा दिया तो ये हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन पर है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, या C डबल बॉन्ड O ही बोल लीजिए। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और ये एसिडिक होता है। C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। बाजू में लिख दिया जाए क्या? C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, हटा दिया। अब यहां से हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाइएगा तो देखिए यहां पे बन जाएगा CH2 माइनस और साथ में C डबल बॉन्ड O, साथ में CH3। ठीक है, और भाई OH कैसे निकल गया? -H2O बन करके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं -H2O हो गया, या आप इसके साथ एडिशनल H2O दिखा सकते थे। हम लोग जनरली -H2O वाला तरीका अपनाते हैं। इसके बाद क्या होगा भाई? अच्छा, इसके बाद भी जो प्रोसेस हो रहा है, चूंकि फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है क्योंकि कमजोर एसिड है एसीटोन, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है, तो आप हर बार जो आप आगे का स्टेप लोगे ना उसमें रिवर्सिबल निशान लगाओगे। ठीक है, अब आगे फर्दर क्या हो सकता है? एक ही चीज हो सकती है, ये रेजोनेंस में जाएगा। देखा, इस तरह से आप रेजोनेंस कराओगे। ठीक है, अब रेजोनेंस करा करके अगला स्टेप में इधर लिखूंगा, बट हटाने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि टाउटोमेरिज्म पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसमें एसिडिटी बेसिडिटी अच्छे से नॉलेज चाहिए और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से चाहिए। उसी को मैं एग्जांपल के रूप में दिखा करके वीडियो को बंद करूंगा। ठीक है, चलो तो रेजोनेंस करा दे। यहां पर देखो कैसे रेजोनेंस कराएंगे। रेजोनेंस कराने के लिए मैंने उस स्टेप को यहां पर लिखा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 और ना ये रिवर्सिबल वाला निशान दिया। आपको पता है कि चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे मूव करेगा, पाई अपोजिट आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर क्या आ जाएगा? -CH3। ठीक है, अब हमें फाइनल आंसर लाना है कि आखिर प्रोसेस का फाइनल आंसर क्या हुआ। फाइनल आंसर कभी भी ना
चार्ज नहीं हो सकता। अब चार्ज नहीं हो सकता तो क्या होने वाला है यहां पर देखो क्या हो जाता है, H2O हाइड्रोजन दे देगा वापस ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। इन्हीं सब बातों पे अगले वीडियो में हम बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है। ये रिवर्सिबिलिटी वाले पॉइंट को मैं फिर से आगे डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने यूं ही करके दिखा दिया और एक बार रिवाइज भी करा देता हूं और तब वीडियो को एंड करता हूं। देखो क्या है कि पहले हमने एसीटोन लिया और ये मैंने बोला कि देखो एसीटोन की एसिडिटी एक बार रिकॉल कर लो, नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल से भी कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि कम से कम एलिफैटिक अल्कोहल में O के साथ तो H होता है, यहाँ तो बेचारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कम एसिडिक होगा। कम एसिडिक होगा मतलब कि आप इसका हाइड्रोजन हटाएंगे भी तो ये वापस हाइड्रोजन को खींचना चाहेगा। फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम और बैकवर्ड की ज्यादा। फॉरवर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि आप करा रहे हो धक्के से, बैकवर्ड इसलिए क्योंकि वो खुद चाहता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। तो रिवर्सिबल का निशान लगाया, ये बताया कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहीं से हाइड्रोजन हटेगा। वैसे भी और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, बट हटेगा अल्फा से ही। अगर अल्फा और बीटा दोनों होते तो, बीटा तो है नहीं यहाँ पर, बट अगर बीटा होता तभी वह अल्फा से हटाते। क्यों हटाते? क्योंकि भाई अल्फा वाला ही एसिडिक होगा, अल्फा वाले का हाइड्रोजन हटाने पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस करेगा, इसीलिए वो एसिडिक होगा। बीटा गामा डेल्टा ये सब एसिडिक नहीं हो सकता। तो हमने हटाया हाइड्रोजन, OH ने जब H हटाया तो वो H2O बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ CH2 माइनस बना, CH2 माइनस रेजोनेंस में जाएगा, उस स्टेप को फिर यहाँ पर दिखाया, रेजोनेंस हुआ, O पे माइनस आया। फाइनल आंसर चार्ज नहीं हो सकता तो हाइड्रोजन वापस लगेगा। अच्छा वापस हाइड्रोजन लगेगा तो H2O का आप H यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या एक्स्ट्रा, OH माइनस ना। इसका मतलब है भाई जो OH माइनस हमने लगाया था एज अ बेस वो वापस रिकवर हो गया, और जो स्पेशीज रिएक्ट करे और वापस रिकवर हो जाए वो होता क्या है, कैटलिस्ट होता है। इसका मतलब है कि जो टाउटोमेरिज्म हम करा रहे हैं उसमें OH माइनस जो बेस है वो एक्चुअली काम कैसे करेगा, एज अ कैटलिस्ट करेगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से रिकैप कर दो, बताऊं टाउटोमेरिज्म पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए किसकी, एसिडिटी बेसिसिटी की, प्लीज रिवाइज करो उसको। और आपको क्या नॉलेज चाहिए भाई, रेजोनेंस की, प्लीज उसको भी रिवाइज कर लो फटाफट, ताकि हम लोग अगले वीडियो में धांसू तरीके से टाउटोमेरिज्म को डिस्कस कर सके। ठीक है, फिर मैंने एक बेसिक तरीका दिखाया कि कैसे OH माइनस अटैक करेगा, इसको प्रैक्टिस करो फटाफट ताकि अगले वीडियो में आप कंफर्टेबल रहो। OH माइनस अटैक कर रहा है, ये पूरा ना आप बार बार कॉपी पे रिपीट करो। OH माइनस अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। मोस्टली देखो इस चैप्टर में हमें कीटो, ये कीटोन है, एसीटोन कीटोन है, तो कीटो फॉर्म को ना इस फॉर्म में चेंज करना है जिसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पर इन है डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑल है, दोनों जुड़ते हैं तो ये वाला ई हट जाता है क्योंकि ये भी वॉवल ये भी वॉवल है। नॉमेनक्लेचर का बेसिक तरीका इनॉल बन गया। तो बेसिकली यहाँ जो हम टाउटोमेरिज्म कराएंगे वो टाउटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है वो कीटो फॉर्म का कन्वर्जन किसमें, इनॉल फॉर्म में। कीटो फॉर्म का कन्वर्जन किसमें होगा, इनॉल फॉर्म में, यही पढ़ना है। आपके 99.99% प्रॉब्लम तो बस इसी बात पे रहेंगे। कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी और टाइप का कोई टाउटोमेरिज्म पढ़ो, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन ही नहीं होगा उसका। जो टाउटोमेरिज्म भाई एनसीईआरटी ने भी अगर दिखाया है कहीं पर यूज किया अपने प्रॉब्लम्स में, एनसीईआरटी ने कहीं पर टाउटोमेरिज्म स्पेशली डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया है, अपने सॉल्व एग्जाम्पल में डिस्कस कर दिया, रिएक्शन में दिखा दिया है, और क्लियरली ये भी नहीं बोला है कि यहाँ पर टाउटोमेरिज्म हो रहा है, बस कन्वर्ट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो टाउटोमेरिज्म आपको अच्छे से पढ़ना तो है, आपको ढूंढोगे एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक तो खैर जाने की बात है कि कितनी ज्यादा गंदी। आप शायद सोच रहे थे कि बढ़िया बोलूंगा, क्या गंदी वो ऑर्गेनिक क्या। तो कीटो का कन्वर्जन आप इनॉल में पढ़ते हो, तो आप याद रखो कि एसिडिटी बेसिसिटी अच्छे होने चाहिए, ये रेजोनेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बेस पहचानने आना चाहिए, अटैक कराने आना चाहिए। प्लीज इसको आप करो। जो लोग बिल्कुल एकदम से नए हैं और जिनको ये फीलिंग है कि नहीं यार वो जो रेजोनेंस वाला पार्ट था उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्लीज इस सेक्शन को अच्छे से देखो, अटैक कराओ, रेजोनेंस कराओ। O माइनस जो बना है, देखो O माइनस तो इससे बनेगा क्योंकि C माइनस से ज्यादा स्टेबल O माइनस होता है, तो C माइनस वाला तुरंत में रेजोनेंस करके O माइनस पे चला गया। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले जितने क्वेश्चंस बनाए थे उसमें खुद याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट कि C माइनस से ज्यादा स्टेबल O माइनस होता है, तो रिएक्शन यहाँ से यहाँ आ गया फॉरवर्ड, और न्यूट्रल और ज्यादा स्टेबल होगा तो H2O ने इसको वापस न्यूट्रल बना दिया। आपने देखा ही कि जो OH माइनस वो एक्चुअली कैटलिस्ट है,
यानी टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, बेस को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। टाउटोमेरिज्म में एसिड का भी यूज होता है, देखेंगे वो अगले वीडियो में। ठीक है, चलो ओके।